जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। आज सुबह आँख थोड़ी जल्दी खुल गई। आँख खुलते ही मेरे मन में आकुलता सी हुई और मन में एक भाव हुआ, हे प्रभु, काश ये आँख थोड़ी और पहले खुल जाती तो आज हम भी आपके पास होते हैं। आज प्रातःकाल मैंने भगवान महावीर को खूब जी भर करके ध्याया। उनकी वह पावापुर के उस रमणीय उद्यान में, जिसमें चारों ओर कमल सरोवर और मध्य में एक ऊंचा टीलाकार स्थान, और वहाँ विराजमान भगवान महावीर अपने 7 हाथ की उतंग दिव्य परमोदारी काया के साथ मैं उन्हें खूब ध्याया और मैंने देखा कि मेरे देखते ही देखते भगवान यहाँ से चले गए। कुछ नहीं बचा, केवल उनकी काया रह गई, बाकी सब जा समाया। और इस दृश्य के ध्यान में मग्न होते ही मेरे मंद की अंदर की छटपटाहट और बढ़ने से लगी। मन में एक टीस सी उभरी कि हे प्रभु, आपने तो इस संसार के आवागमन के चक्र का सदा सदा के लिए अंत कर दिया। आपने इस जीवन की भाग दौड़ में पूर्ण विराम लगा दिया। मेरे अंदर ऐसी योग्यता और पात्रता कब आएगी? हे प्रभु, बहुत हो चुका, अब इस पर पूर्ण विराम चाहिए। अब आवागमन का अंत चाहिए। आज सवेरे से मेरे मन में ऐसी कसमकश है और मन में आता है, काश ऐसी कसमकश पहले होती तो हम इस संसार के चक्र में फंसे नहीं होते। भगवान आज सब चक्र का अंत कर दिए और हम लोग न जाने कितने कितने प्रकार के चक्र में फंसे हैं। इस संसार का चक्र व्यूह ही ऐसा है जिसे हमें भेदना है। बंधुओं, आप लोग आज बहुत उत्साहित होकर आए। आज की तिथि में वे लोग भी मंदिर जी आ जाते हैं जो और दिनों में नहीं आते। दीपावली के दिन की शुरुआत सभी लोग भगवान के दर्शन पूजन वंदन आराधन से करते हैं और अभी तो पूरा परिवार भी इकट्ठा रहता है कि नहीं रहता। कहने को हर परिवार में खुशहाली है क्योंकि आज दिवाली है ना? ये खुशहाली है, आज दिवाली है, लेकिन हमारे जीवन का ध्येय क्या है? ये खुशहाली आखिर कितने पल वाली है? हमें इस पर विचार करना। जब तक हम अपने जीवन में स्थायी शांति की अनुभूति नहीं करते, तब तक सच्चे अर्थों में जीवन में कोई सार्थक उपलब्धि घटित नहीं होती। जीवन में वो स्थायी शांति हो। व्यक्ति की सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि वो जहाँ रहता है वहीं रम जाता है। आप लोग यहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाने आए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, भगवान के चरणों में निर्वाण लड्डू चढ़ाने क्यों आए? बोलो। ये बहन जी कह रही हैं। अभी उसकी पोल खोलूँगा तो अलग बात आएगी। मेरे देखे 4 वजहों से आप लोग
आज की तिथि में निर्वाण लाडू चढ़ाने आते हैं, जिसमें सबसे पहली वजह तो यह है कि महाराज हमारे बाप दादा करते आए, जब से हमने होश संभाला, दिवाली है, लड्डू चढ़ाना है, तो हम लड्डू चढ़ाते हैं। है ना ये बात? बहुतों का ये दृष्टिकोण। बहुत सारे लोग इस भाव से निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं कि आज दिवाली का दिन है, भगवान के चरणों में लाडू चढ़ाएंगे तो हमारा साल अच्छा जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा भी दृष्टिकोण है। तीसरे क्रम में कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे 24वें तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर हैं, वे हमारे धर्म के उन्नायक हैं, उनके चरणों में हम अपना आस्था का ये अर्घ अर्पित करेंगे तो कुछ पुण्योपार्जित होगा, है ना। और चौथे क्रम में बिरले लोग, जिनकी संख्या बहुत कम है, कि भगवान ने हम सबको मोक्ष का मार्ग प्रदान किया, उनकी शरण में जाकर हम मोक्ष मार्ग की प्रेरणा पाने के लिए जाएं और निर्वाण लाडू चढ़ाएं। इस भाव से अब अपने अंदर उतर करके देखो, आप कहाँ खड़े हो? पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर या चौथे पर? कहाँ हो? बोलो। अपना अपना हिसाब लगा लेना। 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। ये 4। एक बार गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की कि आज भगवान को निर्वाण हुआ और आप लोगों को खुशी हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, तो उनने क्या कहा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बोले ये खुशी आप लोगों की कैसी मालूम? एग्जाम में एक आदमी मेरिट पे आया, बाकी सब फेल हो गए। एग्जाम हुआ और एक छात्र मेरिट में आया, बाकी सब फेल हो गए, और जितने फेलियर थे उन सब ने मिलकर टी पार्टी दी, क्योंकि जनमत उनका था, है ना। तो सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जीवन की परीक्षा में आज की तिथि में भगवान महावीर पास हो गए, हम आप सब फेल हो गए, और फेल होने के बाद भी मिठाई खा रहे और खिला रहे, पार्टी मना रहे। बोलो, ये सब फेलियर्स की जमात है। हम आप सब अनादि से संसार में ऐसे ही फेल होते आ रहे हैं। इस कारण से हम संसार में गोते खा रहे। भगवान आज हमसे आगे निकल गए, वो पास हो गए, हम फेल हो गए, वे जीत गए, हम हार गए। लेकिन किसी के जीत का जश्न मनाने का मतलब केवल उसके जीत का गुणगान करना सही नहीं, अपने हार की समीक्षा करना भी अपेक्षित है। भगवान आप पार हो गए, हम रह गए, तो क्यों रह गए, हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए। आप तिर गए, हम फंसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अनंत काल के लिए संसार में रहने को ही अभिशप्त हैं। कभी भगवान भी हमारी जमात में ही थे, भगवान भी कभी हमारे ही जमात में थे, वे भी हमारे आपकी ही तरह थे, वे भी ऐसे किसी भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाने में आए होंगे। लेकिन उनकी चेतना जगी, और एक बार जगी, ऐसी जगी कि फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखे। बढ़े तो बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, चढ़े तो चढ़ते ही गए, चढ़ते ही गए, और फिर क्या हुआ, वही मारीच महावीर बन गया और आगे बढ़ा तो मुड़ के नहीं देखा। आज हमें
थम करके कुछ विचार करना है कि प्रभु आपने निर्वाण प्राप्त किया, हमें उस निर्वाण का मार्ग बताया। अभी तक तो हम अज्ञानी थे, हमने अनंत भाव यूं ही अज्ञान में बर्बाद कर दिए। सद्गुरु की कृपा से हमें दिशा मिली, दृष्टि मिली, ज्ञान मिल गया। आपने जो मार्ग बताया हमने उस मार्ग को पहचान लिया। प्रभु अब आपसे केवल और केवल एक ही प्रार्थना और कामना है कि हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी सामर्थ्य दो, ताकि हम अपनी योग्यता और पात्रता को विकसित कर सके और इस संसार के आवागमन के चक्र का सदा सदा के लिए अंत कर सके। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों के मन में ऐसा भाव आता है? बोलो, आता है कि जल्दी मुक्ति मिले? हाँ, किस किस को आता है? सबको आता है। आज सवेरे सवेरे भगवान ने मुझे एक निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि इंदौर का चातुर्मास बहुत जोरदार चातुर्मास हुआ है। यहाँ की जनता ने भरपूर लाभ लिया है और जाओ इंदौर वालों से कह दो कि आज मोक्ष की एक वैकेंसी निकली है और जो तैयार है उसके लिए व्यवस्था है। कौन हाथ उठा रहा है? एक सज्जन है, तैयार हो? आ जाओ, फिर ऊपर आ जाओ मंच पे। संकोच क्यों? इतना देर क्यों? आ जाओ। जिस जिसको मोक्ष जाना है सब ऊपर आ जाओ। देखो पूरी सभा में दो बहादुर आए। और आ जाओ। हाँ, अमरीश जी आ जाओ। महिलाओं को तो मोक्ष मिलेगा नहीं। नहीं नहीं, दो जिसको आना है सब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए वैकेंसी है। अब भगवान ने जो हमसे कहा वो हम बात पूरी कर रहे हैं, अभी आधी बात हुई। भगवान ने कहा जो जो मोक्ष चाहे उसको आ जाने दो और उनसे कहना आप घर मत जाना, अपने पास रखना, सबको मोक्ष मिल जाएगा। अब चाहिए तो घर मत जाना, यहीं रहो, अब पक्के में रहो, मोक्ष की गारंटी है, हमसे पहले चले जाओगे, अब घर मत जाना। अब महाराज कहां फंसा दिया त्योहार में आपने। देखिए, ये तो बात मैंने आप सबको एक दिशा देने के लिए बताई थी। मैंने आप लोगों को बुलाया और जो मैंने बात कही वो गलत नहीं कही, क्योंकि ये बात भगवान की बात है। भगवान ने ही कहा है परिवज्जतु सामन्नम यदेच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो, सामान्य को अंगीकार करो। जितने आए ना, सब ने अपनी पहली पारी पूरी कर ली और जोरदार पारी की, कोई कमजोर। अब दूसरी पारी में बल्ला उठाने की जरूरत ही नहीं है। अब तय कर लो, अब जाना ही नहीं, गुरु शरण में रहना है और सामान्य का पथ अंगीकार करना है। मोक्ष मार्ग में चलेंगे तभी मोक्ष मिलेगा। मुड़ के नहीं देखना, तब आगे आएंगे। अंदर जब तक ऐसी प्रगाढ़ छटपटाहट नहीं होगी तब तक गोरख धंधे से नहीं बच पाओगे। आप लोगों को मोक्ष के प्रति लगाव है, प्रगाढ़ लगाव है। मैं तो चाहता हूं एक बार इन सब का जोरदार अभिनंदन हो जाए। भरी सभा में ये लोग उठ के तो आए, भैया दिखा तो दो इन लोगों को कि इंदौर में ऐसे वैरागी जीव भी है, सबको दिखाओ अच्छे से, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य है।
मोक्ष के प्रति अनुराग आप में नहीं, आप लोगों में भी है। सब में मैं मानता हूं जितने बैठे हैं सब मोक्ष के प्रेमी हैं, लेकिन जितना मोक्ष से प्रेम है उससे ज़्यादा परिवार और दुनियादारी से प्रेम है, वो प्रेम खींच लेता है। अभी आप लोगों के मन में धुकपुक भी होने लगी होगी, अरे भावुकता में हाथ तो उठा दिया पर महाराज ने तो फंसा ही दिया, अब क्या होगा। सुनील भाई कह रहे राज रानी को तो बताया नहीं, वो क्या सोच रही होगी, कहाँ है कि नहीं है ना, अनुमति है, अनुमति है ना, है ना, तो आ जाओ। अब संग में कुछ तो वृत्ति होनी चाहिए। और चिंता मत करना, आप लोग ये मत सोचना हम लोग बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं तो चाहता हूँ बाल ब्रह्मचारियों की अपेक्षा तुम लोगों को पहले जगह दी जाए ताकि संतति भी बढ़ते रहे। बहुत सुंदर। मेहता जी कह रहे हैं कि वो तो घर का दरवाजा ही बंद कर दे, चिंता मत करो, हमारे द्वार सबके लिए खुले हैं। मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प जगना चाहिए। आप लोग बैठ सकते हैं और मन बन जाए तो व्यवस्था है, और महाव्रती नहीं तो आज भगवान महावीर के इस निर्वाण महोत्सव पर अनुव्रती बनने का संकल्प तो जरूर लीजिए। और ये मन से हटा दीजिए कि हमारे अंदर सत्व नहीं, संन्यास आश्रम वानप्रस्थ आश्रम के बाद ही है, गृहस्थों के बाद ही संन्यास की बात होती है। अपने अपने मार्ग में आगे बढ़ने का भाव। मैंने ये बात केवल इसलिए रखी थी कि सांसारिक अनुराग ही हमें रोकता है। वीतराग प्रभु के इस शासन में इस संसार का राग घटे और यही भाव लगो जो अपने हृदय में जगा। मैं जब सम्मेद शिखर पहली बार गया मुनि बनने के बाद, वंदना की, लोगों ने मुझसे पूछा महाराज वंदना के बाद आपको कैसा लगा। ऊपर जैसे ही टोक पर गया मैंने कहा जब तक नहीं पहुंचा तब तक आतुरता थी, और पहुंचते ही मन में प्रगाढ़ आकुलता होने लगी। महाराज आकुलता किसकी, आकुलता किसकी, क्यों हो गई आकुलता। मैंने कहा जब तक आया नहीं तब तक मन में ये था कब पहुंच जाऊं, कब पहुंच जाऊं, कब पहुंच जाऊं। और जब भगवान के चरणों में पहुंचा तो इस बात की आकुलता हुई कि पुण्य योग से सिद्ध क्षेत्र में तो आ गया, सिद्ध लोक में कब पहुंचूं। मेरा अंतिम धाम तो वही है, मेरा ध्येय वही है, मेरा मार्ग वही है। हमने इस संसार में अनादि से गोते लगाए हैं, न जाने कितने कितने प्रकार के संयोगों को प्राप्त किया। संसार में मैंने सब कुछ पाया, केवल आत्मज्ञान को छोड़कर। काश ऐसा ज्ञान पहले प्राप्त हो गया होता तो सर्व संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर आत्म संलीन हुआ होता और भगवान के स्थान पर अपना स्थान बनाने का अधिकारी हो गया होता। आज के समय में आप सबसे मैं ये कहता हूँ, रोज भगवान के चरणों में जाओ, अपना शीश झुकाओ और भगवान से एक प्रार्थना करो। तद्रबमब्बय मुते तु शुभ सदेश संतन्नतां प्रतपतां सततं सकालः भावः सनन्दतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं प्रतिपतिः मुमुक्षुवर्गे। हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वैसा द्रव्य मिले, मुझे वैसा क्षेत्र मिले, मुझे वैसा काल मिले
और मुझे वैसा भाव मिले जिसके प्रभाव से मैं रत्नत्रय को धारण कर सकूं। रत्नत्रय को प्रदान करने वाला, रत्नत्रय को उपलब्ध कराने वाला द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव मिले और वो मिल गया तो मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी। मैं आप सबसे कहता हूं, अभी मुक्ति की बात मत करो। ये तो तुम सब पढ़े लिखे हो, तुम लोग इसीलिए मुक्ति की बात करते हो कि मुक्ति अभी मिलनी नहीं है। सो खूब मुक्ति की बात कर लो। यथार्थ में तुम्हारे अंतश्चेतना में मोक्ष की कोई तैयारी नहीं है। तुम्हें पता है आज मोक्ष मिलना ही नहीं, इसलिए बातें कर लो। बातें करने में क्या जाता है। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं, मोक्ष की बात मत करो, मोक्ष मार्ग की बात करो जो आज सुलभ है। मोक्ष मार्ग पर चलने का लक्ष्य बनाओ। जाओ जैसे उससे एक कदम आगे चलकर मोक्ष मार्ग पर चलने का लक्ष्य बनाए तो हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। जिस भाव में हमने आत्मा अनात्मा का भेद नहीं जाना, जिस भाव में हमने मोह के इस दुष्चक्र को नहीं पहचाना, वो भाव चला गया, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन सब कुछ जानने पहचानने के बाद भी उसी चक्कर में फंसे रहे तो ये कहाँ की समझदारी है? बोलिए, हाँ है समझदारी क्या? जानते नहीं थे तब तक गलतियां किए, कोई बात नहीं, अनजाने में गलती हो गई। लेकिन जान बूझकर अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी, है ना। ये जग धोखे की टाटी है, आत्मवंचना है, आत्ममुग्धता है। हे प्रभु, मेरी आत्ममुग्धता समाप्त हो, मेरे अंतस की आंखें खुले, मैं अपने जीवन के मर्म को पहचान सकूं, मैं अपने जीवन के धर्म को पहचान सकूं, ताकि इस नर भाव को सार्थक कर सकूं। प्रभु, आज मुझे मोक्ष मार्ग की दिशा मिली है। मेरे हृदय में मोक्ष मार्ग के प्रति ऐसा प्रगाढ़ अनुराग हो, संसार से ऐसा वैराग्य हो कि फिर मैं मोह के प्रपंच में उलझ ही न पाऊं, और ऐसा संस्कार प्राप्त करूं कि आज मोक्ष मार्ग में चलते चलते कल आप तक पहुंच जाऊं। बंधुओं, संसार में भटकाव है, मोक्ष मार्ग में कहीं भटकाव नहीं। जिसने एक बार मोक्ष मार्ग पकड़ लिया, जिसने रत्नत्रय को धार लिया, उसका उद्धार सुनिश्चित है, बशर्ते एक बार मोह का छेदन हो। मोह के हनन के बाद ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। उस मार्ग को पकड़ो। संसार के मार्ग में उलझन है, भटकाव है। मोक्ष मार्ग एकदम सीधा सपाट है। समझ गए? तुम्हारे संसार मार्ग में और मोक्ष मार्ग में क्या अंतर मालूम? संसार मार्ग तुम्हारे राजमार्ग की तरह, जिसमें सैकड़ों घुमाव है, मोड़ है, घाटियां। यहाँ ये गाड़ी कभी भी भटक सकती है, लेकिन मोक्ष मार्ग रेलवे का सीधा ट्रैक है, जिसमें एक बार मंजिल पर पहुंचती है। ट्रेन की ट्रैक पे, रेल की ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन लेट हो सकती है, भटक नहीं सकती। समझ गए? ये मोक्ष मार्ग है।
ट्रैक पकड़ो, चाहे वो पैसेंजर हो या दुरंतो राजधानी, पकड़ो, चलो, आगे बढ़ो। चरे वेती की उक्ति को चरितार्थ करो। क्या पता कब तुम्हारी जिंदगी का अंत हो जाए, कोई भरोसा है? नरभव पाया है तो उसे सार्थक बनाने का सुयत्न कीजिए, इसे यूं ही व्यर्थ न जाने दीजिए। ऐसा कुछ कीजिए जिससे इस आवागमन के चक्र से सदा सदा को मुक्ति मिल सके। आज के इस भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव पर मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूँ। भगवान महावीर की 2651वीं इस मोक्षोपलब्धि की तिथि निर्वाण महामहोत्सव के अवसर पर भगवान हम आपके शासन में चले, आत्मानुशासन के साथ जुड़कर चले, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। मेरा अनुराग मोक्ष मार्ग से हो, मेरा अनुराग मोक्ष मार्गी से हो, ये भाव आप सबके हृदय में घटित होना चाहिए, जो हम सबके जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। बंधुओं, आज भगवान का निर्वाण हुआ, भगवान को मुक्ति मिली और आज हम लोगों के चातुर्मास के औपचारिक बंधन की भी मुक्ति हो गई। हम लोगों ने आज प्रातःकाल चातुर्मास के निष्ठापन की क्रिया संपन्न कर ली। कल पूरे संघ का उपवास था। आज प्रातः भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक की क्रियाओं के साथ साथ चातुर्मास के निष्ठापन की भी प्रक्रिया पूरी हो गई। चातुर्मास का कलश यहाँ पर रखा है और आज वो कलश इस चातुर्मास के मुख्य यजमान के कर कमलों में समर्पित होगा। आप लोग कहोगे महाराज कलश तो एक स्थापित हुए थे, ये दूसरा कैसा आ गया? ये महानुभाव पिछले अनेक वर्षों से कलश स्थापित करते रहे हैं और पिछले वर्ष इन्होंने सम्मेद शिखर जी गुनायतन में भी अपना कलश स्थापित किया था, पर वो ले नहीं पाए, तो वो कलश भी आज साथ में प्राप्त कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये दोनों कलश हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी अभय भैया के नेतृत्व में इनको भेंट किया जाएगा और एक कलश सब बहनें मिल कर के भेंट करेगी। ये दोनों कलश इनको अभी यहाँ पर दिया जाएगा और ये समझ लीजिए चातुर्मास का समापन हुआ। बंधुओं, इससे पहले के सारे चातुर्मास परम पूज्य गुरुदेव के प्रत्यक्ष आशीर्वाद से संपन्न हुए। ये चातुर्मास पूज्य गुरुदेव के परोक्ष आशीर्वाद और वर्तमान आचार्य समय सागर जी की सम्मति से सानंद संपन्न हुआ है। मैं दोनों के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी ओर से और पूरे संघ की ओर से नमन प्रकट करता हूँ कि उनका ऐसा ही आशीर्वाद हम सब पर फलीभूत होते रहे, जिससे हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करते रहें, अपने मोक्ष मार्ग की साधना के साथ अपनी आराधना करते हुए धर्म की प्रभावना करते रहें। इस चातुर्मास में धर्म प्रभावना समिति चातुर्मास के सारे नवरत्नों और इंदौर की सकल समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन सब के लिए भी इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ कि उनका ऐसे ही धर्म ध्यान फलते रहे और आगे बढ़े।